constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. So, see, sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf, where the Waqf property is coming, sir. And it is omitting section 40 of the existing bill, which deals with the powers of the work board to decide whether a property is the work board property or not. So this bill is completely against the Muslims, the minorities, and it does not believe that this country, it's a secular country, it is made of people who have different kinds of belief, different languages, different ethnicity, and different religions. This bill will destroy what our forefathers dreamt India should be. I oppose this bill. Thank you. Rajiv Ranjan ji. अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है। आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदस्य बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान? We can very well understand powers of the Waqf administration. They will have no, this chairman and the Waqf board members, they will have no any power. In this various bodies, in the Parent Act, there was a clause. What was that? From various constituency, members are there. There was a stipulation that they should be Muslims. But here, you are saying only two names. That should be non-Hindu, non-Muslims. Even the name of a Muslim is not mentioned in this. It means that you want to engross the entire system according to your liking. That is what is happening, sir. And we have to... हाँ, खत्म कर कंक्लूड करो। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ, एक सेकंड के अंदर। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला। विशेष रूप से आसन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके, कल्याण बनर्जी। I am opposing the legislation. हाँ, Introduction of the legislation. Just first of all, this is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided. सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिट है कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून भी लगता है। आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी? एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, और पूरे हाई कोर्ट में है। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत, जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति
कर्तव्यबद्ध है वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। देखिए माननीय सदस्य प्लीज, एक मिनट, ऐसे नहीं माननीय